अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफा और मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। मैं सरदार या सादिक सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूसी नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। जमहूरियत का सफर का मजीद मुस्तहकम। 15वीं कौमी असम्बली के अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर अयाज सादिक ने नौमुंतखब अरकान से हल्फ लिया। इजलास बुध तक मुलतवी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान। कागजात नामजदगी कल दिन 12 बजे तक जारी और वसूल किए जाएंगे। इंतखाब 15 अगस्त को होगा। कायदे ऐवान का चुनाव 17 अगस्त को होगा। इमरान खान की असम्बली में दमदार एंट्री। तवज्जो का मरकज बन रहे आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुसाफिया भी किया। इमरान खान कहते हैं कि इस मर्तबा जश्न आज़ादी ज्यादा भरपूर तरीके से मनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का अभी फैसला नहीं किया। कप्तान ने पार्टी की कोर कमेटी का इजलास बुला लिया। वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी स्पीकर के नामों पर गौर होगा। पार्लियामेंट में पहली मर्तबा पहुंचने वाले बिलावल भुट्टो को अरकाने असेंबली की मुबारकबाद। असेंबली में नारे लगाने पर स्पीकर ने टोक दिया। काफ लीग के 26 साल हुसैन इलाही ने कम उम्र तरीन रुकने कौमी असेंबली का एहसास हासिल कर लिया। कौमी असम्बली में खूनी रिश्तों की बहार बाप बेटों में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी, परवेज मलिक और अली परवेज, ताहिरा और औरंगजेब बेटी मरियम, औरंगजेब के हमरा ख्वाजा आसिफ, अहलिया मुसर्रत और भतीजी शीजा के साथ मौजूद। सुसर दामाद परवेज खटक और इमरान खटक के अलावा बहन भाई हिना रब्बानी खर, रजा रब्बानी खर ने भी MNA का हलफ उठा लिया। बड़े बड़े सियासी नाम 15वीं कौमी असेंबली में गुमनाम। फजल रहमान, सिराजुल हक, असफंजार, महमूद खान अचकजई, फैसल सालेह हयात, शाहिद खाकान, चौधरी निसार और साद रफीक ऐवान से आउट। 2 साबिक वज़राए आज़म राजा परवेज अशरफ और मोहम्मद मियासुम रो फिर MNA बन गए। यूसुफ गिलानी, बख्तावर और आसिफा भुट्टो मेहमान गैलरी की जीनत बने। शेर आया। नून लीगी अरकान की पार्लियामेंट में स्याह पट्टियां बांध कर एंट्री। पहली बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होने वाले शहबाज शरीफ की आमद पर ऐवान में नारेबाजी। लीगी सदर अच्छी पोजीशन के लिए पुरुमीद। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। राजा परवेज अशरफ भी तामीरी अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार। शेख रशीद का जादू सर चढ़कर बोला। मीडिया से गुफ्तगू में मुखालफीन को आड़े हाथों लिया। कहते हैं मेरा मजाक उड़ाने वाले आज खुद असेंबली में नहीं। मौलाना फजल रहमान को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान में अब इस्लाम के नाम पर चूरन नहीं बिकेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक होकर नहीं चल सकते। सिंध असम्बली में 164 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 112 और बलूचिस्तान असम्बली में 61 नौ मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। सिंध और पख्तूनख्वा असम्बलियों में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब 15 जबकि बलूचिस्तान असम्बली में 16 अगस्त को होगा। पंजाब असम्बली के अरकान बुध को हलफ उठाएंगे। KP असम्बली में खिलाड़ी और जियालों में नोक झोंक। पीपल्स पार्टी की निगहत औरंगज़ई ने ऐवान सर पर खड़ा कर लिया। सिंध हुकूमत की मदद करेंगे। झगड़ा हुआ तो करप्शन पर होगा। नामजद गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल लाइन ऑफ एक्शन बता चुके। कहते हैं बिलावल हाउस कराची के अतराफ गैर कानूनी दीवारें गिराना मेरे एजेंडे में शामिल है।
सिंध में मौसर अपोजिशन का किरदार अदा करने का अज़्म। बोले पूरे सिंध के लिए एक नजर से जामे प्रोग्राम बनाएंगे। कराची को जल्द तरक्याती पैकेज देने का ऐलान। रिवायती लिबास में मलबूस तंजीला शीदी की सिंध असम्बली में दमदार एंट्री। रुकन असम्बली मुंतखब होने वाली पहली सियाहफाम खातून कहती हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतों को हुकूक हासिल हैं। मेरी बिरादरी के लिए आज खुशियों भरा दिन है। शर्जील मेमन को जेल से सिंध असेंबली लाया गया। कहते हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ सियासी बुनियादों पर मुकदमात कायम किए गए। जिन्होंने मुकदमात बनाए वो आज जेल में हैं। नवाज शरीफ का हाल देखें। ख्वाजा इजहार ने कहा पिछले 5 साल हमारा मैंडेट जबरी कम या खत्म करने की कोशिश की गई। अगले 5 साल अल्लाह रहम करे। कौम को भुट्टो के हकीकी सियासी वारिस बिलावल की पार्लियामेंट में आमद भी मुबारक हो। मौला बख्श चांडियो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की क़यादत में आइन और जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। इंतखाबी धांधली और दीगर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मेरे चेयरमैन ने जमहूरियत के तसलसल के लिए पार्लियामेंट में बैठने का फैसला किया। कराची में सिंध असेंबली, गवर्नर हाउस, सुप्रीम कोर्ट के अतराफ बदतरीन ट्रैफिक जैम। नौमुंतखब अरकान की गाड़ियां फंस गईं। अरकान पैदल चलकर असेंबली पहुंचे। ख्वाजा इसहाउल हसन ने बदनस्मी को अफसोसनाक करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को NA 215 सांगढ़ से पीपल्स पार्टी के नवीद डेरो और PS 48 से पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार शाह की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन रोकने के अहकामात मुअत्तल। 9A4 में बरियत का मतलब है आदमी करप्ट नहीं। बरियत चैलेंज ना करने का मतलब है नैब ने तस्लीम कर लिया लंदन फ्लैट्स करप्शन या बदनीयती से नहीं खरीदे गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनोला के एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ दायर अपील की समाअत में रिमार्क्स। अदालत ने सजा मुआतरी की दरख्वास्तों पर नैब का एतराज मुस्तरद कर दिया। अल अजीजिया फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत बुध तक मुलतवी। नैब का तफ्तीशी अफसर तलब।